ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस में हम आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं, उत्प्रेरक। क्या नाम है बच्चों? उत्प्रेरक। ये शब्द साइंस में बार बार आता रहता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, या ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वे बाह्य पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट जाता है या बढ़ जाता है अर्थात वेग में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ये है 2KClO3, इसको हमने MnO2 की उपस्थिति में क्या किया? गर्म किया, तो ये टूट गया बच्चों 2KCl प्लस 3O2। तो आप इसमें देख रहे हो ये पोटेशियम क्लोरेट है जो MnO2 की उपस्थिति में 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया? अपघटित हो गया। तो बच्चों, इसमें उत्प्रेरक का जो काम कर रहा है वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वनस्पति तेल की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो उत्प्रेरक काम में आता है बच्चों निकेल। तो बनता है वनस्पति घी। तो आप देख रहे हो वनस्पति तेल की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो करता है बच्चों निकेल। क्या करता है? निकेल। उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अब बात आती है बच्चों उत्प्रेरक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अवस्था के आधार पर अवस्था के आधार पर ध्यान रखना है, इस आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समांगी उत्प्रेरक, बुक में ये शब्द भी दे रखा है उत्प्रेरण। दूसरा है बच्चों विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। उत्प्रेरण की परिभाषा आती है तो सबसे पहले आपको उत्प्रेरक की परिभाषित करनी होगी। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वे तो कहलाते हैं उत्प्रेरक, और यह क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण। तो हम पढ़ रहे हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। इस आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, समांगी उत्प्रेरक, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। तो पहला पढ़ते हैं हम समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है? जैसे हम एक अभिक्रिया लिखते हैं CH3COO CH3, इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं H2O, तो बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस में CH3OH। उत्प्रेरक काम कर रहा है इसमें HCl। तो ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था बच्चों पहले, तीर से पहले वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, तीर के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद या क्रियाफल होते हैं, और तीर के ऊपर जो लिखा जाता है वो उत्प्रेरक होता है।
तो ध्यान रखना है बच्चों, समांगी की परिभाषा हम बता रहे हैं आपको। इसमें अभिकारक, उत्पाद या क्रियाफल वे उत्प्रेरक, तीनों की अवस्थाएं बच्चों समान होती है। मतलब या तो सभी ठोस ठोस में ही होंगे, या सभी गैस में ही होंगे, या सभी लिक्विड में, द्रव में होंगे। जैसे बात करते हैं, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी क्या है, उत्प्रेरक भी लिक्विड है। तो आप इसमें देख पा रहे हो सभी की अवस्थाएं बच्चों क्या है, समान है, इसलिए इसको समांगी उत्प्रेरक कहते हैं या समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल समांगी के, जैसे ये है 2SO2 प्लस में O2 2SO3, ये है बच्चों। तो इसमें NO जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो ये गैस होती है। गैस को किससे दर्शाता है, जी से। ऑक्सीजन भी क्या होती है बच्चों, गैस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या होती है बच्चों, गैस होती है। और ये भी क्या है, गैस होती है। तो आप देख रहे हो अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं क्या है बच्चों, समान है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ बच्चों, समांगी उत्प्रेरक का। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। क्या है बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया का निर्माण किया। तो बच्चों विषमांगी, ये आपको पता है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है। हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है। अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है। लेकिन यहां पर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है Fe, ये क्या हो गया, सॉलिड, ठोस हो गया। तो इसमें अवस्था चेंज हो गई। तो किसका उदाहरण हुआ बच्चों, ये विषमांगी का। कह सकते हैं जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की अवस्थाएं असमान होती हैं। समान नहीं होकर कैसी होती हैं बच्चों, असमान होती हैं, इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हो, दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे बच्चों, ये तो था अवस्था के आधार पर। दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे उत्प्रेरक का, हम वो पढ़ेंगे बच्चों क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। कौन सा है, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं बच्चों, वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा होता है स्वयं या स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा है जैव उत्प्रेरक। क्या है बच्चों, जैव उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः या स्वयं उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। इनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही काफी है। धन्यवाद।